मुझे दुनिया का शैतान कौन सा रिपोर्ट देगा, मैंने उनसे जाकर मार खा के आया। तो हमको आजकल क्या होता है, नकली पवित्रताई बहुत आ चुका है। नकली पवित्रताई, दिखावटी पवित्रताई, लोग भी दिखावटी पवित्रताई को महत्व देते हैं। क्यों? उनका इज्जत पर क्या नहीं होना। पौलुस बोलता है, आओ हम उसका निंदा उठाते हुए किधर जाएं? छावनी के बाहर। आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह वो शिमोन के घर में बैठा था। बड़ा शिमोन उन्हें खाने के लिए बुलाया। उधर में पापिन मगदलीनी आकर उनके पाव को आंसू से धोने लगा, तब और अपना बाल से पोंछने लगा। तब शिमोन ने क्या बोला, आकर ये पवित्र होता तो मालूम हो जाते कौन सा औरत है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको जानते हुए बोलते हैं, जब से मैं आया आपने कुछ नहीं तो, लेकिन आपने मेरा पाव नहीं धोया, जब से मैं आया उन्होंने अपना पाव धो। जिन्होंने बोला, मैं समझता हूं प्रभु ने कितना उनको प्यार देकर। आपको मालूम, एक शमरी औरत, वो सवेरे नहीं आएगा, शबरी औरत के पास प्रभु यीशु को बात करना था, तो 6 लोगों को क्या कर दिया प्रभु, जाओ जाकर खाना लेके आओ। अकेला रह गया। प्रभु को मालूम था शमरी औरत आएगी दोपहर के से, शामरी औरत। तो औरत आई तो बात वगैरह कर दिया। तो 6 लोग आते वक्त भी यीशु बात, तो 6 लोग, वो अकेला बैठकर किससे बात कर रहा है, स्त्री से। तो फिर भी उनको कुछ पूछने का हिम्मत नहीं रहा। तो उन्होंने बोला, गुरु आप खाओ। मैंने खा लिया। उन लोग सोचा होगा शायद ये बहन ने कोई खिलाया होगा। तो फिर उन्होंने बोला, मेरा जिन्होंने भेजा है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं, नकली पवित्रताई शैतान का कपड़ा है। लोग आपको कितना भी बुरा बोले, निंदा बोले, आपके अंदर आपका विवेक आपको कभी दोषी नहीं ठहराना, दोषी नहीं ठहराना। तो आप निंदा, तो मुझे कुछ लोग बोलते हैं आपके बारे में इतना व्यभिचारी है करके बोलता है, तो क्या अगर कोई पर्सनल आकर पूछेगा तो मैं थोड़ा उनका, ठीक है भाई, उन लोग बोलने से उनको अच्छा लगता है, उनका काम उनको अच्छा लगता है, वो बोलने दो। मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे व्यभिचारी बोलने से मुझे फायदा है नुकसान है? भाई आपको मालूम नहीं कितना फायदा है मुझे, ताकि मेरा बाहरी मनुष्य जो मेरा ताबे में नहीं रहता उसको मार मार कर क्या करे, अपना जगह में बैठे रहो। मैं कभी कभी लोग व्यभिचारी बोलते थे, मैंने बाहरी मनुष्य को बोलता, तुम्हारा मुकुट है, अच्छी तरह पहन लो। तो इसलिए प्रभु के न्याय के सिंहासन में खड़ा होते समय में, इधर में हमने पढ़ा है सपोपदेशक में, प्रभु आपको सजा नहीं देने कारण मनुष्य का मन क्या करता है, बुरे काम करने के लिए इच्छुक रहता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, मुझे एक बात चिंता हुआ था, चीन में सेवा करते समय में, चीन में मुसीबत बहुत हो गए। तो भाई, नौजवान भाई बहन लोग गुफा में अंधेरा में रह रहा है। एक बार हम लोग, मैं तो एक बार रहते समय में रात 12-1 बजे मेरे दाहिने तरफ बाएं तरफ सब कुछ तरह में सिस्टर्स लेटा हुआ है, भाई लोग लेटा है, मैं बीच में वचन बोलते रहता, लेते 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 थक गए। कुछ लोग ऐसा आंख खुल रहा है, उन लोग मेरे बहन लोग क्या कर रहे हैं, मेरा आंख क्या कर रहा है, ऐसा खोल रहा है कुछ बोलने के लिए। तो मेरे दिल के अंदर में एक शक आ गया, ये लोग गुफा के अंदर में रहते समय में कैसा होगा। फिर मैंने दूसरा दिन उनसे पूछा, आप लोग गुफा के अंदर में कोई आदमी नहीं है, भाई लोग बहन लोग रहते समय, अब कैसा है, सेक्स के बारे में कैसा है? उन्होंने मुझे बोला है, उस वक्त हमको भाई या बहन का फर्क भी महसूस नहीं होता, हम सब आग में भरा हुआ रहता है। तो एक बहन मुझे बोल रहे थे, आपको मालूम नहीं मैं आपका हाथ लेकर कितने देर तक चूमता रहा। उन्हें बोला, यीशु को मैं चूम रहा हूं।
आपको मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं था, ऐसा मैं कहता मेरा हाथ। तो तब मुझे मालूम हो गया पवित्र आत्मा में इतना शक्ति है, इतना शक्ति है। आपका व्यभिचार का फूक, उस फूक को, उस शक्ति को 1000 मील दूर रख सकता है। लेकिन आपको उसके लिए क्या होना चाहिए? दिल के अंदर उसके लिए एक इच्छा आना चाहिए, मैं पवित्र बनूं, मैं पवित्र बनूं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, व्यभिचार का शक्ति से डरने का नहीं, बल्कि क्या करना, उसे जय पाना, जय पाना। मैं इसको ये आजकल, क्योंकि आप लोग कुछ नौजवान लड़के लोग, लड़की लोग इसके वश में आ जाता। पिछले दिनों में हम लोग ऋषिकेश में गया। मैं एक बुजुर्ग आदमी के पीछे, वो बिल्कुल नंगा है, कोई उन्होंने गंगा नदी के किनारे में लेक्चर दे रहा था। फिर उन्होंने अपना इधर में गया, उधर देखा तो 16-17 साल का होगा या 20 साल का होगा, 2 लड़की लोग उनको नंगा क्या कर रहा है, धो रहा है, बिल्कुल नंगा है। 2 लड़की लोग, नौजवान लड़की लोग, सफेद कपड़ा पहन के धो के उन्होंने आराम से आकर बैठ रहा है। उनको कोई चिंता नहीं, वो लड़की लोगों को भी हमारे सामने उसको नहलाने में कोई बाल मानित कपड़ा नहीं है उसके ऊपर। तब मैं महात्मा गांधी के बारे में, शायद आपने किताब पढ़ा होगा, जो लोग किताब पढ़ा है उनको, मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था, पाकिस्तान होने के लिए प्रेसिडेंट नहीं बना, फादर ऑफ, वो शरीर का इच्छा का गुलाम था। कोई भी लड़की मिलेगा, सुंदर मिलेगा, तो उसको क्या करते थे, लेकर व्यभिचार करते थे। महात्मा गांधी क्या करता था, 2 पढ़े लिखे लड़कियों को, जो पोस्ट ग्रेजुएट में, तो दोनों को नंगा करके, महात्मा गांधी भी नंगा होकर बीच में लड़ते, किधर लड़ता था, चारपाई में लड़ता था। उनको नहलाने के लिए लड़की लोग नहलाते थे, किसको, महात्मा गांधी को। और कहीं बाहर आते वक्त महात्मा गांधी क्या करता था, वो दोनों लड़कियों के कंधे पर हाथ रखे, शायद ऐसा फोटो भी आप लोग देखे होंगे। महात्मा गांधी उनका किताब में, एक लड़की दाहिने तरफ, एक लड़की जाते थे। तो लोग पूछने लगा इन लड़कियों से कैसा है, तो तब मोहम्मद अली डरने लगा। क्या कह, तो मैं एक मामूली पॉलिटिकल आदमी को इस गंदगी के सीखने के लिए एक प्रिंसिपल है उनके अंदर, वो कर सकते। तो यीशु के लिए चुने हुए लोगों को इस गंदगी से बचना कोई मुश्किल नहीं है। मैंने भी नौजवान जीवन बिताया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ये लैट्रिन खाने से आप क्या कर सकता है, देखो भाई, मुझे कितना भी भूख लगेगा तो मैं लैट्रिन नहीं खाऊंगा, ये लैट्रिन है बस। मुझे कितना भी भूख हो, लैट्रिन मैं नहीं खाऊंगा। भूख हो तो चाहे कितना दिन हो, तो रोटी मिलेगा तो रोटी खाएंगे, लैट्रिन नहीं खाऊं। मैं जानवर नहीं, मैं कुत्ता कुत्ती नहीं हूं। कुत्ता कुत्ती क्या है, मौसम आते वक्त क्या करता है, पीछे पड़ जाता है। मैं कुत्ता नहीं, मैं कुत्ती। ये कुछ बातें आपका मन में रहेगा तो ही आपको क्या कर सकते, इस चीज से, इस गंदगी से भागना कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आप लूस रहे, आप भूख लग गया तो चला आंख बंद करके लैट्रिन भी खाने वाला, तो आपको मुश्किल नहीं होगा, आप गंदा काम करते रहे। मैं हमेशा समझता हूं, मेरे साथ जो कोई बहन आए उनको पवित्र करके प्रभु के सामने खड़ा करने का जिम्मेवारी मेरा, मैं उसको हिसाब देना। अगर उनके अंदर भी कोई कमी हो तो उस कमी को, उससे, उनका कमी से उनको छुड़ाने का जिम्मेवारी मेरा है। यह नहीं उनका कमी को नाजायज फायदा उठाते उनको बर्बाद करे। क्योंकि सिंहासन के सामने खड़ा होते वक्त प्रभु बोलेगा, वो कमजोर बहन तुम्हारे पास आए, क्या तुमने उनको संभाला है, तूने उनको बर्बाद किया।
हिसाब देना है। वो कमजोर बहन तुम्हारे अंदर आए, बार बार गिरने वाला तुम्हारे पास आए। अभी भाई एक बात अभी बता चल, इधर में बच्चीनगर में जिस घर में हम पहले वर्मा का उधर में रहते थे, एक वेश्या आकर उद्धार पाया। वो वेश्या ब्राह्मण खानदान का था, अभी भी जम्मू में है। वो वेश्या वो ब्राह्मण खानदान से है, परिवार से है, लेकिन गरीब है। तो इसलिए बच्चीनगर का गीता मंदिर का पुजारी और हमारा मकान जो वर्मा का मकान, बाकी और में आकर बर्तन मांजते थे। वर्मा का बेटा उसको इस्तेमाल करता था, पुजारी इस्तेमाल करता था, बाकी लोग। तो मैं इसको देखते थे, प्रभु मुझे मालूम हो गया वेश्या है, वेश्या बन गए। एक दिन हमारा जो वर्मा का मकान के सामने का जगह में वो गिर गई बेहोश होके। मुझे मालूम हो गया इनका शरीर बहुत कमजोर। मैं ऑटो पकड़ कर सीधा मेडिकल कॉलेज में लेके आया। इनका पति उधर नहीं है, पति उस वक्त जेल में था, क्योंकि चोरी कर दिया तो इसलिए जेल में डाला हुआ था। तो मैंने उधर में इमरजेंसी डॉक्टर 2-3 दिन के बाद वो आगे, मैंने फिर उनको कोई वाटर बरीज कॉम्पाउंड वगैरह खरीद कर दिया ताकि खाए। फिर बाद में उन्होंने मेरे कमरे में आ गया। मेरे कमरे में आकर उन्होंने मुझे मैं आपका पाँव दबाऊं, मैं ऐसा थोड़ा सा प्लान मैंने आपका शरीर इतना था कि आप कुछ भी चिंता मत करो, आप आराम से बैठो, मैं आपको कुछ दूध पिलाता हूं। उसको सेवा किया। उनको एक किस्म का प्रेम आ गया। मैं फिर 2-3 दिन के बाद उनको बोला, बहन अभी वर्मा का बेटा के पास आप नहीं जाना, मैं आपको पैसा दूंगा। बख्शीनगर का पुजारी के पास नहीं जाना, जब आपके पास पैसा नहीं मैं ही दूंगा। जब मेरा पत्नी उधमपुर से एक दिन, उस वक्त मेरा पत्नी मेरे साथ नहीं रहता, उधमपुर से एक दिन आया, तो मैंने बोला इस बहन को ले जाओ, उनको 2 सूट खरीद कर दो। फिर उनका पति जेल से आ गया। आपको मालूम है वर्मा का बेटा बोला तुमको शूट करूंगा। वो पुजारी भी बोला आपने हाँ क्या कर रहा है। तो उनको क्या मालूम हो गया, मैं उनको मालूम है बहन अभी किसके पास नहीं जा रहा है, वर्मा का बेटे के पास भी नहीं जा रहा है, पुजारी के पास। उन लोग सोचा मैं उसको इस्तेमाल कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपको बोलता हूं एक एक बहन का दर्द को समझना। अभी फिर उसके बाद उन्होंने यीशु के पीछे चलने के तैयार होकर आगे आए, तो उनका पति आया। बाद में मैंने बोला बपतिस्मा के बारे नहीं होता, उन लोग अभी शक्तिनगर के कहीं उधर में रह रहा है। पहले हमारे मकान के पास का नीचे हमारा टीम जो रहते थे वो सरदार के मकान में नीचे में रहते थे। और मैं क्यों आपको बताता, ये ऐसा पाव में पड़े हुए लोगों को देखकर आपके दिल के अंदर क्या आना है, इस कीचड़ से इनको धोकर निकाले, लेकिन उनको कीचड़ करने का आपको मन नहीं होगा। वो है यीशु का असली प्रेम। ऐसा वेश्याओं के बीच में सेवा करता है। दिल्ली में मेरा बेटी को लेके गया वेश्या के बीच में सेवा करने के लिए, कितना मुझे वो सारे बताने का जरूरत नहीं। इसलिए मेरे प्यारो, प्रभु हमारा पाप का स्वभाव को देखते हुए न्याय करता समझकर अब वचन के अनुसार थोड़ा प्रिंसिपल में चलेगा तो आप क्या कर सकता है, पूरा चेक। रिपोर्ट कितना भी आने दो, रिपोर्ट हमको बड़ा बात नहीं है, मनुष्य को खुश करने का बात नहीं, रिपोर्ट नहीं। कुछ लोग गंदा काम करके ऐसा नफरत के साथ आते, मैं उनको क्या कहता हूं, अच्छी तरह से गला लगाता हूं, क्योंकि उनके अंदर में क्या लग रहा है, मैं गंदी हूं, मैं गंदी हूं, मैं गंदी हूं। पर परमेश्वर का दास मेरे से क्या रहेगा, नफरत करेगा। मेरे बात मालूम हो गया, ऐसा गला लगते तो उनको एक तसली आ गया। फिर प्रभु का वचन बताने से तो रोना शुरू कर देता है, शुद्ध होता है। तो ये प्रभु के, मैं बोलता हूं आजकल नौजवान लोगों के बीच में, क्रिश्चियन कॉलोनी में नौजवान लड़का है, लड़की लोग है, उन लोग जो सुनने वाला सुनने, मॉडर्न फैशन हमारे बीच में नहीं आना। आप इतना सोचना मैं कुत्ता और कुत्ती नहीं हूं। नौजवान लड़के लड़की लोग
सोचे मुझे पढ़ना है, मुझे लड़की आपके पीछे रहेगा तो आजकल एक ये भी रहता है कॉलेज में, ओ कोई लड़की के पीछे नहीं जा रहे तो तुम कमजोर है। कोई लड़की भी क्या बोलता है, तुमको किसी को कुछ नहीं कर सकते तो कोई लड़का तुम्हारे पीछे नहीं है तो तुम कोई फिजिकल वीकनेस है तुम्हारे अंदर। इसलिए लोग चाहते हैं मैं तो स्मार्ट हूं, मैंने लड़कियों को क्या कर सकता है, कर सकता है। भाई तुमको शैतान गुमराह करके अपने अड्डे में डालने के लिए। तो मेरे प्यारो, हम अलग किया हुआ राजा है, हमारा चलने का ढंग अलग है। आपने कहीं शेर दूसरे जानवरों के साथ चलते हुए देखा आपने? शेर अलग रह, सिंह मैं बोलता हूं, लायन अलग अलग रहता है, उनका चलना ही अलग है। इसी मुताबिक यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग, उनका चलना भी अलग रहे, उनका बात करने का ढंग भी अलग रहे, दूसरों के साथ मिलने का, सब जगह में दांत करते हुए नहीं, जिधर में जरूरत है उधर में। आपके अंदर एक राजा है, ये बात करते मैं कमजोर हूं करके बोलते हुए नहीं, इस गंदगी को मैं लात मारूंगा, ऐसा बोलकर चलना है। तो फिर मैं सोचता हूं जय पाने के लिए सबसे आसान व्यभिचार है। सुना आप? जय पाने के लिए सबसे आसान क्यों? वो पाप आते वक्त एकदम मालूम हो जाता है, वो पाप आता है। कभी कभी पाने के जय पाने के लिए सबसे मुश्किल क्यों है? मैं बड़ा हूं, हैं? लोग मुझे तारीफ करना चाहिए, इसके ऊपर जय पाना बहुत मुश्किल है। लोग चिढ़ाने के लिए कोशिश करते, लेकिन व्यभिचार एक ऐसा पाप है, बहुत आसानी से पहचान कर सकता है, बहुत आसानी से क्या कर सकता है, जय। लेकिन शैतान उसके ऊपर बड़ा झंडा खड़ा करके खड़ा कर दिया है, ताकि संत लोग सब डर के मारे क्या हो जाए, भाग जाए। उसका झंडा हटाकर उसको खोल कर देखो, उसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन आपके अंदर का समर्पण कैसा होना है? मसीह मुझ में जीवित रहे। तो याद रखे, न्याय के सिंहासन में खड़ा होने के पहले अपना वस्त्र को पूरा सिर से लेकर क्या करें? पवित्र रखें। हमारा विचारों को भी जानने वाला परमेश्वर, हमारा हर रास्तों को जानने वाला परमेश्वर, जो हमारा बातों को सुनने वाला परमेश्वर, किस मतलब से किससे बात करता है, किस मतलब से। कुछ पास्टर लोग क्या करता है, अगर कोई बहन लोगों को कोई उनको स्पेशल बात करना है तो उनको या फिर मेरे पास में प्रार्थना करने के रात को आ जाए। भाई पास्टर ऐसा मत करो, आप फंस जाओगे। अगर किसी को प्राइवेट बात, पर्सनल बात आपको बताना है तो दिलेरी से रात को बुला सकता है, मैं ये नहीं बोलता। लेकिन आपको उनका शरीर देखकर थोड़ा अच्छा लगेगा तो आपको उनसे बात करने के लिए मन लगे तो भागो उधर से, उस घर में सोना नहीं, उस भागो, क्योंकि आपका शरीर आपको क्या देगा? धोखा देगा। ऐसा लोग ही बचेगा, क्योंकि इसलिए व्यभिचार से क्या करो? भागो। अगर किसी के साथ आपको बात करने का मन लग रहा है, परमेश्वर की आत्मा आपको बोलेगा ठीक है, इनको तुम डिसाइपल बनाना, इनको तुम मजबूत करना, इनको तो उनको बुलाओ, तुम्हारा जीवन ऐसा है सिस्टर या भाई, तुम ऐसा करो, तुम्हारे लिए प्रभु का बुलावट ऐसा है, तुम ये बातें बता। उसके लिए डरना नहीं, लेकिन उस वक्त तुम दूसरा मतलब मन में थोड़ा सा भी हो तो उधर से क्या करो? भागो। क्या करना है? डर डर कर कोई बहन के पास नहीं जाना। अगर आपको कोई बहन के साथ बात करते वक्त डर लगता है तो बात करना नहीं, क्या करना? भागना। आपको मालूम है बहन इधर आया, वो नंगा ही बैठा रहे, मुझे कोई फर्क नहीं, तब बात करो। नंगा रहे तो मुझे क्या हो गया? अभी भाई इधर में 10 बोतल विस्की रखा था, मुझे क्या होगा? हो मुझे हो तो कोई नहीं देखे तो देखे पी, भाई बोतल उधर रहने दो, 10 बोतल विस्की रहते, उधर में 10 लड़कियां नंगा नाच रहा है, मुझे क्या हो गया? नाच के थक चले जाएगा, मुझे क्या हो गया? इसी मुताबिक जय है।
ये नहीं वो लड़की लोग नाच रहे, देखने से क्या हो जाएगा भाई, ये नहीं तो फिर आप उधर से उस कमरे से क्या करो, भागो। अगर आपको जैने तो नंगा नाच रहा है तो उनके बीच में जाओ, अच्छा ठीक है थक गया ना, नंगा है थक गया ना, लेकिन याद रखना यह सुंदरता किधर जाएगा, नरक की आग में ले जाए। इसी मुताबिक मैं मियामी में नंगा रहने वाला वेश्याओं के बीच में सेवा करके कलीसिया आरंभ किया। आज भी आप देखकर पूछ सकते हैं, वे नंगा चलने वाला मियामी में वेश्याओं के बीच में सेवा शुरू किया। आज भी सेवा चल रहा है, मुझे जाकर देखना समय नहीं। पवित्र आत्मा का कपड़ा पहन के हुए जाते वक्त यह गंदगी कैसा आ सकता है? लेकिन अगर आपको मालूम है आपका कमजोरी है, प्यारो खेलो मत, क्या करो, भागो। आपको हिम्मत है। मुझे अभी इधर में कोई बहन गिरा पड़ा हुआ है, नंगा है, तो मुझे उसको उठा करके, कोई गाड़ी नहीं है तो उठाकर अस्पताल तक नंगा ले जाने में मुझे कोई शर्म नहीं, कोई भी शर्म नहीं है। सब लोग बोले तो मैं ठीक है भाई, तुमको बुरा लगता, मुझे कोई बुरा नहीं रह रहा है। ये बहन को मैं किधर ले जाऊंगा, प्राण को बचाना, मैं ले जा रहा हूं। मुझे उस वक्त है नहीं, पाप हो जाएगा, पाप हो जाएगा तो क्या, तो ऐसा चिंता तो क्या करो भाई, मेरे से नहीं हो सकता, तुम इसको उठा के ले जाओ। समझ रहा है सेवक लोग? इसके साथ खेलो मत, चट्टान की तरह आपका मन दिलेर है, आपको मालूम है आपका मन धोखा नहीं देगा, आगे बढ़ो। नहीं, आपका मन कच्चा है तो दूर रहो, दूर रहो। आप पाप करता है तो शैतान भी देखता है, तो फिर आपका दिलेरी अपने आप ही क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो मेरे प्यारे, इन आखिरी दिनों में न्याय के बात आप समझते सीखते समय में कोई लूस ना रहे। क्या ना रहे? लूस ना रहे। मैं कुत्ता कुत्ती नहीं हूं, मैं कुत्ती नहीं हूं, मैं कुत्ता नहीं जो मौसम के अनुसार घूमते रहता है। मैं राजा हूं, मैं पवित्र यीशु का राजा हूं, मेरे शरीर में राज का खून चलता है, मेरे अंदर में स्वर्ग का परमेश्वर का आत्मा चलता है। ये बातें सोचते ही ये गंदगी क्या होगा, गंदगी के लिए कोई जगह नहीं रहेगा। तो ये डर में ना रहे। मैं बोलता, मैं कितने वेश्यों के बीच में काम किया। आपको हमने दिल्ली में जीबी रोड में वेश्यों के साथ मैं थप्पड़ भी खाया। लोग बोलेगा, आपको बोले मुझे प्रेरित करके प्रभु कब बुलाया, आपको मालूम है? प्रभु ने, मैं प्रभु से सीधा आवाज सुना, प्रेरित करके मुझे प्रभु कब बुलाया। मैंने एक बार चाइना या फिलीपींस में जा रहा था, तो सुबह रहे मुझे प्लेन, इधर से ट्रेन में शाम को उधर पहुंच गए, तो रेलवे स्टेशन नजदीक में छोटा होटल में रहा, करीब 8-9 बज गया। तो होटल में पहुंच गया तो पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, वेश्याओं के पास जाओ। मुझे वेश्या मालूम नहीं कौन है, किधर है करके भी मालूम नहीं। तो मैं सामान उधर रखकर वैसे उधर से नीचे उतर कर साइकिल रिक्शा को बोला, वेश्याओं किधर रहते? वो इधर नजदीक है, कितना पड़ा? 10 रुपया देने से ले जाए। उधर एक जीबी रोड में देखा, इतना मकान, इतने हजारों लोग। उनको देखकर मैंने फिर घूमना शुरू किया, एक एक जगह देखा तो नौजवान लड़की, छोटी 9-10 साल का, देखकर मेरा दिल फट रहा है। प्रभु, इतना लोगों को, तो बहुत मकान उतरा था। तो एक उनका माता आके, तुम कितने मकान में घूम गए, तुमको लड़की नहीं, तुम्हारा कोई कुछ उद्देश्य, बोलकर जोर से एक थप्पड़ लगाया। कौन? अगर मैं ऐसा घूमते हुए देखा तो बाकी लोग क्या बोलेंगे? पास्टर अभी गुप्त में, हम चाइना के जाने के सीक्रेट में कभी किधर घूम रहा है, वेश्या के बीच में घूम रहा है, वही बोले। तो फिर उन्हें मेरा बटुआ निकाल कर पूरा पैसा भी मेरे अंदर से निकाल के ले गया। प्रभु की कृपा से डॉलर उधर में नहीं था, इंडिया का रुपये था। फिर उधर से मेरे पास में कुछ भी पैसा नहीं, पैदल चलकर नजदीक में था, आ गया।
क्या खाकर आ गया, थप्पड़ का। फिर मैंने बोला जरूर इनके बेशियों के बीच में, दिल्ली बेशियों के बीच में सेवा शुरू कर। फिर आकर मेरा बेटी को बोला, टीम को लेके गया, मेरा पत्नी भी 10-12 लोगों को लेके गया। वापस आने के बाद वेश्या लोग कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। हमने लड्डू वगैरह खरीद कर देता, लड्डू उनको लड्डू भी नहीं चाहिए। हम एक एक घर में गए, तो मैं टी शर्ट, तो मैं नीचे पेड़ के नीचे, मकान के नीचे उधर में बैठ कर रो रहा था, प्रभु इनके बीच में कैसे एक दरवाजा खोल कर देगा। आप इनको भी प्यार करते हैं प्रभु, इन लोग अपना शरीर बेचता है, ये पाप का मजाक के लिए नहीं है, गरीब या कुछ है, कुछ लोग पाप का मजाक में, लेकिन ज्यादातर गरीब है। प्रभु आप इनके लिए भी प्राण दिया। ऐसा मैं रो रहा था, तो एक आदमी आके बोलते, क्यों रो रहा है, वैसे आपका पूरा पैसा लूट लिया। मैंने बोला, तो उधर से उठकर मैं दूसरा जगह में गया, उधर भी बैठकर रोता। तब मुझे बोला, माय अपोस्टल आई लव यू। मेरा दोनों कान गूंजने का आवाज है, माय अपोस्टल आई लव यू। वो शब्द मैं कभी भूल नहीं सकता। वो बड़ा स्टेज में खड़ा होकर प्रचार करते हुए नहीं, वेश्याओं के बिल्डिंग में उधर में बैठकर, दिल्ली जीबी रोड में बैठकर रोते समय में क्यों रोना आया। प्रभु इनको भी आप क्या करता है, प्यार करता है। तो हम वेश्याओं के बीच में जाकर उनको उठा सकते। तो ये गंदगी के ऊपर जय पाना, कोई ये मकड़ा, स्पाइडर वेब, ये जो मकड़ी की जाला, आपको ये नौजवान के अंदर में जो इच्छा आता हो क्या है, वो मकड़ी का जाल है। एक हाथ से मारो उसको, आगे जाओ। थोड़ा प्रार्थना करो, मुझे आपको ऐसा छोड़ने के लिए मन नहीं कर रहा है। आप लोग थोड़ा प्रार्थना करके इस गंदगी के ऊपर जय पाए, फिर आपको ब्रेक देगी। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, ये मकड़ा क्रिश्चियन कॉलोनी में एक पवित्रताई का अधिकार का ये विषय के साथ से क्रिश्चियन कॉलोनी में एक सही पवित्रताई का दिखावटी पवित्रताई, लोगों को दिखाने का नहीं, फाड़े इस शैतान का चालाकी को। नाम आपका कितना बुरा होने से क्या होता है, शैतान को मालूम होना चाहिए आपका पाव का पित्तल कितना गर्म है। लोग कितना बोले देव गंदा आदमी है, व्यभिचारी है, तो शैतान को मालूम होना चाहिए आपका पाव का पित्तल कितना गर्म है। आप कुत्ता कुत्ती नहीं है, आप मेमना है, यीशु का दुल्हन है। आप कुत्ता कुत्ती नहीं है। आपका शरीर अपवित्र होने नहीं देना। परमेश्वर का जीवता बलित मंदिर है वो। व्यभिचार का या गंदे काम का शैतान को पकड़कर मुंह से मेमने की तरफ फाड़ डालो, उसके लिए बल पाओ। उस इच्छा का शैतान को पकड़कर फाड़ने का मन बनाओ। लोग कितना भी नाम बोले, रिपोर्ट दे दो, वो बात नहीं। सेवक लोग इसके ऊपर सीरियस हो जाए, सीरियस हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस गुलामी से आजाद हो जाए, शरीर का भूख का गुलामी से आजाद हो जाए, शरीर का भूख का गुलामी से आजाद हो जाए। दूसरों को दोष ना लगाएं। आपका शरीर का भूख आपको गिराता है, आपका शरीर का भूख आपको गिराता है। आपका शरीर का भूख आपको गिराता है। आपका शरीर का भूख आपको गिराता है।
नरसिंगा फूंको उसके ऊपर। जय पाओ, जय पाओ। ललकारो, व्यभिचार तू क्या है? व्यभिचार तू क्या है? मैं तुमको फाड़ डालूंगा। व्यभिचार तू क्या है? मैं तुमको फाड़ डालूंगा, मैं तुमको फाड़ डालूंगा। व्यभिचार तू क्या है? मैं तुमको फाड़ डालूंगा। जय का झंडा उसके ऊपर लगाए। कल मैं झंडा के बारे में बताया, व्यभिचार के ऊपर झंडा लगाएं। व्यभिचार के ऊपर यीशु का झंडा लगाएं। हालेलुया, ललकारें। ललकारें। क्रिश्चियन कॉलोनी में व्यभिचार को ललकारें। क्रिश्चियन कॉलोनी में व्यभिचार को ललकारें। Kaba ka ka na ka 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 uka maka kana ka ka uka maka kina kowa ka ka nikata ka maka kana ko ka 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 e ka ko ka ne ka ma ko का। आपके अंदर से डर दूर हो जाए। मैं इसको फाड़ डालूंगा। व्यभिचार का सांप को मुंह पकड़ कर फाड़ूंगा। शैतान आपको डरा डुरा के रखा है, डरा डुरा के रखा है। नरसिंगा ले लो, जय पुकारो। शैतान डरा डुरा के रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान का सांप सब भागे। उनको मालूम आ जाए इनके बीच में रहेगा तो हमको फाड़ डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। विचारों में पवित्र रहे, विचारों में पवित्र बन जाएं।
विचारों में पवित्र बन जाए। आमीन। इधर सुने, मैं एक बात प्रभु की आत्मा मुझे बताया, एक बात बताना चाहता हूं। एक बार मैं चाइना में गया, एक भाई और एक बहन, भाई बोल रहा है और दूसरा, 40 दिन से हम उपवास में हैं आपका चेहरा देखने के लिए। क्या बोल रहा है? प्रभु तेरे दास को कैसा भी एक बार लेके आए, और मुझे मिला तो कितना चुम रहा है? भाई बहन का कोई फर्क नहीं, हाथ पकड़ के। मसीह का प्रेम, पवित्र प्रेम, निर्मल प्रेम, जो मलमल का जो प्रेम है, मही मलमल का प्रेम, मैं बोलता चाइना में मैं बहनों के बीच में देखा है, बहनों और भाइयों के बीच में। हालेलुया। मेरे प्यारो, सिर से लेकर पांव तक पवित्र रहो, पवित्र रहो। को डराकर उसको मुंह से लेकर उसको फाड़ो। आप जो डर के रहता है उसको इतना शक्ति नहीं है, आपने उनको बड़ा शक्ति देकर रखा हुआ। फाड़ो उसको, फाड़ो। नंगा बैठे हुए लोगों के बीच में मियामी में प्रचार करके प्रभु ने कितने लोग उद्धार पाया। क्यों? ये इसलिए मेरे प्यारो, हम कौन हैं? हम लूस बनकर ना रहे, व्यभिचार का सांप आते वक्त पकड़ के। और कोई बहन के अंदर आपको मालूम हो रहा है तो आस्ता 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 बहन को आप थोड़ा सा हाथ रख करके उस सांप को पकड़ कर क्या करो, फाड़ कर उसके सामने डाल दो, वो बहन छुटकारा पाकर रहेगी, जय बोलेगी। ये अधिकार हमको दिया है। हालेलुया। इसलिए मैं बोलता क्रिश्चियन कॉलोनी में इसका झंडा लगाते रहे। एक एक नौजवान, जो जितने नौजवान सुना है, आपका कॉलेज में, आपका सर में, इस व्यभिचार या गंदे काम के ऊपर का झंडा लेकर चले। शैतान को पूछे, तुमको मेरे हाथ से झंडा छीन सकता है? शैतान। हालेलुया। तो आत्मा में इतना शक्ति है, डर के लोग कहानी बोलने दो, वो शैतान का दूसरा चालाकी है, कोई बात नहीं। कितना भी चालाकी आपके ऊपर पूरा लाटरी डाला हुआ, तो भी प्रभु के सिंहासन में जाकर खड़ा होता है, उधर का जो स्वर्ग का बारिश आएगा तो पूरा पूरा बह जाएगा। आप क्या हो जाएगा? ताजा होकर निकल कर आएगा। हालेलुया। सिंहासन के साथ रहने वाले, तो इसलिए डर डर के इधर से दूर ना रहे। जितना आप डरेगा उतना वो आपको क्या करता रहेगा? तुमको मैं फाड़ डालूंगा, व्यभिचार, गंदे काम, मैं तुमका मुंह पकड़कर मैं क्या करूंगा? फाड़ डालूंगा। ऐसा आप उसके ऊपर जय पाकर, ऐसा उसके अधीन में कोई है तो उनको भी, मैं ये नहीं बता मत करो, इधर मत देखो, इधर मत देखो, इधर मत देखो, फिर चुप के मन में गंदगी बना के रखो। कुछ लोग कहते हैं मैं उधर नहीं देखूंगा, मैं इधर नहीं देखूंगा, अंदर पूरा कपट का भरा हुआ है, पूरा खुला। शैतान किधर भी है पड़ा, उधर में उसको क्या करने का? आपके कानून से जय नहीं पा सकता, आत्मा का बल से। आपके अंदर एक इच्छा रहे, यह शरीर पवित्र है, यह शरीर राजा का शरीर है, इसमें राजा का खून बहता है, यह सिंहासन में बैठने वाला, यह विचार का सांप, मेरा पाव देखो जो पित्तल कितना गर्म है, तुम्हारे सिर के ऊपर रखेगा तो देख लेना, फिर ये चिंता आएगा ही नहीं। तो इसके ऊपर जय पाकर चले। मैं अनुभव से वेश्याओं के बीच में, हांगकांग में, फिलीपींस में, अमेरिका में, इंडिया में करने के बाद आपके सामने बोल रहे हैं, इसका ताकत को क्या आपको हमारे एक बार 3 प्रोस्टिट्यूट को मैं मियामी समुद्र में बपतिस्मा दिया। ऐसा उधर का कलीसिया आरंभ हो गया।
प्रोस्टिट्यूट्स को, जो प्रोस्टिट्यूट्स वेश्याओं को समुद्र में बपतिस्मा दिया। ये शक्ति को क्या करना है? ये आपको बोले शिव और बाकी सब इसका गुलाम है। हिंदू जो मेडिटेशन करने वाला सब, मुसलमान सब इसका गुलाम है। मुसलमान का शिव, इसलिए वो लोग पूरा पर्दा डाल, बहनों को क्या बना के रखता है? अपना बुर्का पहन के, ताकि देखा तो खा जाएगा। मैंने मुसलमान पंडितों के बीच में बाइबल क्लास लिया श्रीनगर में। मैंने बोला बहनों को बुर्का, तो उन्होंने बोला अगर देखेगा तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, हम उनको खा जाएंगे। मैंने बोला है मनुष्य का स्टैंडर्ड होता है, मनुष्य जानवर है। इसलिए मेरे प्यारो, इस गंदगी पर झंडा लेकर चलने के लिए तैयार है। क्रिश्चियन को भी, नौजवान भाई लोग नहीं, इसके लिए झंडा लेकर रहे। एक मन में था नहीं, जैसा शद्रक मेशक अबेदनगो को त्याग मन में थे, हम अपने खाने के द्वारा अपने शरीर को क्या नहीं करेगा, अशुद्ध नहीं करेंगे। भाई कोई लड़की रोते 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 आता था, क्या है? अगर जाता नहीं तो एक थप्पड़ लगा कर देख लो, फिर उनका रोना क्या हो जाएगा? बोलना है नस्तिक नहीं आ रहा, अगर आए तो थप्पड़ लगाऊंगा। आप ही करता तो वो नस्तिक आएगा। आप कौन है समझ लो, आप कौन है समझ लो। आपका माल में उनका मतलब, उनका नस्तिक आने का मतलब और कुछ है सीरियस। बाकी तो प्रेम है, मसीह का प्रेम है, चलते। मैं ये नहीं बोलता उधर देखते तो ऊपर ही नहीं देना, आंख बंद करके चलना नहीं। आंख बंद खोल कर चलो, चुन कर चलो। शैतान का सांप को वेश्याओं के अंदर या पाप करने वाले देखा सब, उसको लेकर उसको ढूंढ ढूंढता चलो। शैतान व्यभिचार का संतान, तू किधर किधर बैठा है, तुमको पकड़ कर मैं फाड़ दूंगा, ऐसा बोलकर चलो। फिर इसको इसके ऊपर जय पहने। फिर कोई बहन को देखने का आपका मन आता है, थोड़ा देख लो। कोई भाई को देखने का मन आता है, देख लो। और किसी को देखेगा तो आपको मन हो तो ये नरक में जा रहा है, इसको कैसा बचाओ, ये नरक में जा रहे इसको कैसा बचाओ, ये नरक में जा रहे इसको कैसा बचाओ, ये मन। प्रकाशित वाक्य 20:15, रेवलेशन 20:15। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। वे आग के झील में डाला गया। ये आग का झील, कुछ लोग बोलते हैं थोड़ा सा, लेकिन प्रभु के वचन में हम देखते हैं वो हमेशा जलने वाला जगह है। ऐसे यशाया 66:24, आइसिया 66:24, आइसिया 66:24, 66:24। तब वे निकलकर उन लोगों की लोथों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे। कीड़े नहीं, कभी आग में चलने वाला कीड़े हैं। बहुत लोग बोलते चलो मर जाएगा तो क्या जाएगा, मुक्ति हो गया। लोग सोचते क्या है, कोई आत्महत्या कर देते हैं, चलो भाई इधर का दुख ज्यादा, जाकर जहर पी लेते हैं। भाई तुम उस आग में गिरने जा रहा है, उधर में कीड़ा नहीं मरते। आग के अंदर का कीड़ा है वो नहीं मरता, ऐसा कीड़ा है। और उनकी आग कभी ना बुझेगी। आग कभी ना बुझेगी। इधर में थोड़ा सा दुख के कारण आत्महत्या कर दिया, उन्होंने गुस्सा कर दिया इन्होंने, फिर उधर जाकर लगाता हाय 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 हाय, हैं? तब मालूम होगा सबसे गलती कौन सा हो गया था, आत्महत्या कर दे। शैतान ने सोचता है चलो आत्महत्या, तुम्हारा दुख क्या हो जाता है, दूर कोई जहर पी लो, हैं? कुछ लोग कष्ट हो गया, मैंने क्यों पिया हो, तो मेरा पति मुझे मार रहा था इसलिए पी लिया। तो अभी आग में कैसा है? कुछ लोग क्या करता है, मिट्टी का तेल लेकर सड़ना शुरू कर जाता है। मेरे प्यारे, जब आपका प्राण इस शरीर से निकल जाएगा, अगर मसीह में नहीं है तो कितना हालत होगा। बाद में न्याय के बाद किधर डाल दिया जाएगा? 8 मत्ती 18:8 पढ़िएगा। प्रभु यीशु उसके बारे में बताता है। मत्ती 18:8। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। टूंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 हाथ
या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। देखिए इससे प्रभु क्या बोलता है, ये यीशु मसीह का वचन है। कुछ लोगों का जीव कंट्रोल में नहीं होता। प्रभु बोलते हैं वो जीव तुमको नरक में ले जाने की जगह में तुम्हारे जीव को क्या कर दो, काट दो। इतना शक्ति से हम अपने साथ रहना है। कुछ होते हैं मेरा कमजोरी है ना, मेरा कमजोरी का कुंडी तुमको नरक की आग में ले जाएगा। कुछ लोग हमेशा ये होता है वो मेरा कमजोरी आप सह लो ना, ठीक है भाई मैं सह लूंगा, लेकिन आग के झील में जलते समय में प्रभु यीशु बोलता है अगर तुम्हारा, दोबारा पढ़ो भाई वो वचन, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए, हाथ या ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे, काट कर फेंक दे। टूंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तो 2 हाथ 2 पांव रहते हुए अनंत आग में डाला जाए। यीशु का आज्ञा है ये। अगर आपको ठोकर खाने में जय पाने मुश्किल होता है तो ऐसा करो। इसका मतलब क्या है, आप अपने आप में कितना सख्त रहना है, कितना सख्त रहना। प्रभु बोलने का मतलब ये नहीं काट कर आज कल सुबेरे आते वक्त जीभ काट कर सब आ जाए, कोई बात ना करे। चलो मेरे मुंह से बहुत झूठ निकलता इसलिए मैंने जीभ क्या कर दिया, चाहे भाई जीभ भी काट दो, रोटी भी मत खाओ, चावल भी मत खाओ, प्रभु का स्तुति भी मत करो। अपने आप में हम कितना सख्त रहना है, समझना है इसका मतलब। अपने आप में क्या करना, कितना सख्त रहना। मैं अपने आप को संयम में लाता। अगर किसी से बात करने का मन आता तो मैं अपने बोलता आज बिल्कुल बात नहीं करेगा तुम उनसे। क्या करे उनसे, आज तुम बिल्कुल उनको फोन भी नहीं करेगा। ऐसा जब अपने आप को, इसलिए पौलुस बोलते हैं मैं अपने आप को मारता कूटता वश में करता हूं ताकि मैं प्रचार करने के बाद मैं क्या किधर आऊं, निकम्मा नाटक। आपको मालूम है कोई मैं खाने का चीज मेरा जीव के लिए अच्छा लग रहा है, मैं बोलूंगा छुएगा नहीं तुमको। कितने बार मैं केरला में भी बाकी जगह में गया तो कभी कभी बहुत भूखा होता है, उन लोग बड़ा खाना में मच्छी फ्राई करता है, बाकी फ्राई करते, तो मच्छी फ्राई करते वक्त उसका थोड़ा सा स्मेल आते वक्त कभी कभी मेरा जीव में क्या आता था, पानी आता था। मैं जब खाना खाने के बैठे हो तुम लोग मच्छी आके रखेगा, मैं मेरा मच्छी को बोल, मेरा जीव को बोलूंगा देखेगा छुएगा ही नहीं, देखेगा छुएगा। उन लोग बोलेगा थोड़ा सा खा लो, मैंने बोला अभी मुझे नहीं, मैं ये नहीं बोलता मच्छी नहीं खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे। कितने घर में अभी देखो, मैं एक प्रचारक होने के कारण, ऑफिसर है तो प्रचारक होने के कारण लोग जिनका घर में जाते तो सबसे अच्छा बिस्तरा देता। एक बार मैं इतना थक गया था, उन लोग अच्छा बिस्तरा देखा तो हाथ रखा तो अच्छा बहुत नरम, मैंने सोचा इसमें अच्छी तरह थोड़ा सोकर शरीर क्या हो जाएंगे। मैंने बोला हाँ, सब लोग जाने के बाद दरवाजा अंदर से खुंडी गया था, मैंने बिस्तरा देख लिया नीचे उधर में वो कारपेट उस पर ही लेगा, थकिया भी नहीं लेगा। तो क्या बोला, ऐसा इस शरीर को क्या करना है, ये शरीर को नहीं कर रहा, असली में जो इच्छा आया आइसक्रीम खाने का बहुत मन रहेगा तो बोला ठीक है 1 हफ्ता तुम आइसक्रीम टेस्ट भी नहीं करेगा। आप थोड़ा अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके देखो, अपने आप को थोड़ा शक्ति करके देखो, फिर कैसा होता है। पौलुस इसलिए बोलते ये शरीर को मतलब जो हमारे अंदर में आने वाला इच्छाओं को हम क्या करें, आप इच्छाओं को ढीला करके देते थे, फिर उसके उस ढीलापन से कौन भी अंदर आ जाता है। मैं आप लोगों से शक्ति करने का 100 गुना मैं अपने आप को क्या करता हूं, छाती में सुबह उठते वक्त दर्द है, मैं बोला आज तुम प्रचार करेगा। आज भी सुबह उठते वक्त उठना मुश्किल था, मैं बोला तुम आज प्रचार करेगा, चाहे छाती फटने दो, रास्ते में गिरने दो, मरने दो, जाकर क्लास लेगा। हम अपने आप को शक्त करना,
ये प्रभु बोलते तुम्हारे हाथ को क्या करो, काटो। अगर आप अपने ओ मेरा कमजोरी है ना, थोड़ी देर रोया, ए भाई रोने से तुम्हारा कमजोरी, रोना देकर आपका कमजोरी क्या बोले, ये तो इनके साथ मेरा काम हो सकता है, फिर आप और क्या करते रहे, आपको रुलाता रहेगा। थोड़ा सा ये अपने कमजोरी रोने तो थोड़ी देर रो, उन्होंने ऐसा बोल दिया रोना नहीं, मैं रोऊंगा नहीं, उन्होंने ऐसा बोल दिया मैं हंसूंगा, जाकर कमरे में नहीं बाहर जाकर कहीं हंसूंगा, ताकि आपका अंदर का उसको मालूम हो जाए काम नहीं चाहिए। प्रभु बोलते तुम्हारा हाथ ठोकर देता तो उसको क्या करो। ये कितने लोगों को समझ में आता, प्रभु का उपदेश कोई ढीला ढूला नहीं है। ढीला ढूला लोगों को सिंहासन में जाने का मौका नहीं है। संयम के साथ चलने वाला। मैं शादी करने के बाद मेरे पत्नी को पहला दिन बोला, बेडरूम में आया, हमारा बेडरूम में आया तो पहला दिन बोला, अमनी घुटना में बैठेंगे। मैंने बोला ये बिस्तरा जानवरों की तरह हमारा ताकत खर्च करने का नहीं है। पक्का भाषा में मैंने बोला, आत्मा का अगुवाही से ही हम बिस्तरे में इकट्ठा लेटेंगे। आप आज भी अमनी से पूछे, फर्स्ट नाइट का बात मैं बोल रहा हूं, पहली रात का बात। हम मनुष्य है, हम इस दुनिया में कुछ करने आया, हम जानवर की तरह बिस्तरे में पड़ा रहकर कमजोर होकर चलने का है। इसलिए आज बुढ़ा होने के बाद भी नेपाल वगैरह पैदल जाता हूं, इतना मार खाने के बाद भी क्या करता हूं, चलता हूं। कुछ लोग कहते अपना बिस्तर में पूरा नौजवान शादी कर दिया, पूरा ताकत कब्जा कर दिया, मैं कहां जाऊं। ऐसा नहीं, खाना खाने का नहीं, संयम। शादी क्या हुआ, लोग भी कैसा करने, संयम किसके लिए है बोलो। शादी किया वो, जो शादी नहीं किया उनको बिल्कुल मना है। आपको कौन सा है संयम? संयम किसको चाहिए? शादी किया पत्नी को मालूम होना चाहिए, आत्मा की अगुवाई से ये एक एक प्रोग्राम होगा। नहीं तो बस अच्छा ठीक है दूल्हा अपना प्रेम में पत्नी का मुस्कुराए तो पादरी साहब का भी जी पूरा बस खत्म हो जाएगा। पत्नी बोलेगा अभी आपको मेरे साथ में प्यार नहीं है, ठीक है वो गोली लगाने दो, कितना भी लगाने दो, गोली लगाकर थकने दो। आपको अभी मेरे साथ प्यार नहीं है, मैं पुराना हो गया, नया लोगों के साथ आपका प्यार होगा, बोलने दो, बोलकर थक जाएंगे एक दिन। लेकिन आप लोग क्या नरम हो गया, मेरा पत्नी ऐसा बोलेगी तो क्या करेंगे, कल प्रचार करने में मुश्किल हो जाएगा ना। फिर उन्होंने सुबह रोटी नहीं बना के बच्चों का काम देखभाल नहीं करेगा तो क्या होगा, वो रिपोर्ट बाहर गया तो क्या बोलेगा, लोग क्या बोले। पादरी साहब का खुद ही इतना है, थोड़ा सा भी निंदा सहने के लिए मन नहीं। वो पत्नी ऐसा बोल दिया तो क्या होगा। फिर कलीसिया क्या करेगा, भाई कलीसिया क्या करना, तुम तुम्हारा डिसिप्लिन में चलो शक्ति से। देखो प्रभु ने बोला हुआ वचन याद रखे, मैंने ये बहुत पहले से समझा। प्रभु बोलता है अगर तुम्हारा पांव ठोकर दे तो काट कर फेंक दो। अपने आप को जो शक्त करता है वही जय पाएगा, जो अपने आप ढीला ढूला रहता है वो कभी जय नहीं पाएगा, रोता रोता जय नहीं पाएगा। अपने ऊपर जो शक्ति से रहता है वही जय पाएगा। मैं ऐसा चलता हूं, क्या खाने के बाद में है, बात करने के बाद में, किसी बात में। आपको मालूम है अगर किसी ने गिफ्ट मुझे मैं खरीदने नहीं आता, कोई शर्ट या कुछ दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा तो एक ही बार पहनेगा, मैं बोलेगा बांध रखना, मैं बोलूंगा किसी को देना, वो समय पर उसको मैं दोबारा क्या नहीं करेगा, पहनेगा नहीं, किसी को क्या कर देंगे, उसको छुट्टी कर दूंगा, जाओ ले जाओ, क्योंकि मेरा मन उसमें क्या हो गया, लग गया। इस दुनिया की किसी चीज में तुम्हारा मन नहीं लगना, ना खाने के बीच में, कपड़े के बीच में, किसी में मन सिर्फ यीशु के, सिर्फ यीशु के लिए, बाकी किसी चीज के लिए मन नहीं लगना। यीशु का उपदेश क्या, तुम्हारा हाथ तुमको ठोकर दे तो उसको क्या करो, काट दो। ये किसका उपदेश है, यीशु का। हम अपने आप में इतना शक्त करना है।
मत्ती 25 का 41 पढ़िएगा। 25 का 41। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान आनंद आग, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। आनंद आग। नरक 2-3 दिन का नहीं है भाई, एक हफ्ते के 1 महीने का नहीं है, अनंत आग है। क्यों मैं ये बताता है, कई कुछ लोग निराशा होकर चलो भाई माया भी जीवन को क्या करो, खत्म करो, जाओ मजा उठाओ अनंत आग में। तब ये बात याद आएगा, बुढ़ा बैठकर बोला था, उस वक्त मैंने सोचा कहा नहीं है, लेकिन अभी मालूम हो रहा है क्या है, पक्का आग है। अभी आखिरी है दुश्मन। पहला कोरिन्थी 15 का 26 पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 15 का 26। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। हाँ, अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। मैंने आपको धरीवाल में सिखाया है, मौत कोई जगह नहीं बल्कि एक्सिट है, एक बाहर जाने का निकास है, निकास। हाँ, एक्सिट है ये, मौत कोई रहने का जगह नहीं है। जैसा ये दरवाजा है, इसी उधर मौत दरवाजा, एक रास्ता उधर को जाता है, एक रास्ता इधर को जाता है। ये मौत के द्वारा जय पाया हुआ लोग परदोष में जाएगा, जो जय नहीं पाया किधर जाएगा? यातना का जगह में। सिर्फ मौत क्या है? ये एक्सिट है, दरवाजा, दरवाजा है। मौत कोई रहने का स्थान नहीं। सबको मुझे भी मौत सामना करना पड़ेगा, लेकिन फर्क यह है, मेरा मौत का दूध आकर प्रेम से किधर ले जाएगा? उधर ले जाएगा। जो जय नहीं पाया, शैतान आकर खींच कर किधर जाएगा? तड़पने वाला आग में। मौत कोई रहने का जगह नहीं। मौत होते ही एक्सिट, जैसा रेलवे स्टेशन में एक्सिट होता है, एक्सिट होता है, उसको क्या बोलते हैं? निकास, निकास बोलते हैं ना। हाँ, बाहर जाने का रास्ता। जैसा इधर का दरवाजा, ये क्या है? बाहर जाने का। हम सब अभी क्लास के बाद सब बाहर जाना है। हम सब इस दुनिया से क्या करना है? बाहर जाना। उस जाने का रास्ते का नाम क्या है? दरवाजे का नाम क्या है? मौत। मौत में मौत खींच के ले जाएगा। उसके बाद हम किधर पहुंचेंगे? अगर पाप का माफी मिला और आप पवित्र है तो आराम का जगह में जाएंगे, नहीं तो किधर? दुख का। तो प्रकाशित वाक्य का 20 का 14 पढ़िएगा। 14 पढ़कर आज का क्लास समाप्त करेंगे। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। हाँ। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। हाँ, मृत्यु और अधोलोक। अधोलोक में डालने को, अधोलोक में कौन पड़ा हुआ है? सजा पाए हुआ सब लोग किधर पड़ा हुआ है? अधोलोक। वो सबको इकट्ठा लाकर डाल देगा। इसलिए अपना जीवन में, अपना पर्सनल डिसिप्लिन में सख्त रहकर, कोई कानून से नहीं, सख्त रहकर आगे बढ़े। आत्मा की अगुवाई से आगे बढ़े। पवित्र आत्मा जैसे आपको अगुवाई देता है। मैं इसके साथ एक अनुभव भी बताकर अभी समाप्त करूंगा, ताकि आप लोगों का दिलेरी बढ़ने के लिए बात बोल रहा हूं, जैसा प्रभु ने मेरे साथ में रहकर किया है। मैं अमेरिका में लेकलैंड में प्रचार कर रहा था, लेकलैंड फ्लोरिडा। उधर में 5 दिन का मीटिंग है। वो लोग रेडियो टेलीविजन वगैरह एडवर्टाइजमेंट करने के कारण बहुत भीड़ हो गए थे।
और अमेरिका में मैं बहुत जगह में जाकर प्रचार करता हूँ, उसी समय लाइव टेलीकास्ट होता है। लाइव टेलीकास्ट में लोग बड़ा ट्रक वगैरह लेकर उसके ऊपर उसका एंटेना वगैरह रखे होता है कई, क्योंकि उधर में प्राइवेट टेलीविजन स्टेशन बहुत है, क्रिश्चियन स्टेशन भी बहुत है। न्यूज वाले का अलग, क्रिश्चियन स्टेशन लोग होता है रिकॉर्डिंग करके, क्योंकि उनका लोगों को वो भी आए। तो बहुत बड़ा मीटिंग था, बहुत अच्छा था। अंग्रेज लोग भी, भाई सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रचार करता है, तो उन लोगों को उधर में प्रभु ने ऐसा कृपा दिया। अमेरिका में जाकर मैं इंडियन इंग्लिश के साथ नहीं, अमेरिका का लोग कैसा बात करता है उसी मुताबिक बात करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया है, तो इसलिए उनको बहुत अच्छा लगता है मैं अंग्रेजी में प्रचार करते समय में। तो तर्जुमा वगैरह नहीं, तो फ्रीडम होता है, तो बहुत अच्छा कौम होगा। चांडीगढ़ का सामुएल जॉन, चांडीगढ़ गुजर गया, इंडिया से करीब 32 लोग पास्टर लोग भी आए थे। रात को प्रभु मुझे बोल रहा था मयामी में जाना, उधर से 300 किलोमीटर दूर। उधर में प्रभु ने मुझे बोला, मैंने पहले भी सुना पूरा लोग नंगा ही रहता है, पूरा नंगा ही। तो मैंने पास्टर को बोला, प्रभु बोलते फिर 4 दिन में उधर प्रचार करना है, मेरा नाम ही टेलीविजन में आया, मेरा नाम ही पेपर में सब में आया, बाकी और कोई नहीं। मैंने पास्टर को बोला, मुझे ऐसा प्रभु की आत्मा बोलता है मैं मयामी में जाना। तो पास्टर बोला, ये क्या है, दुष्टात्मा आपको पकड़ा, अमेरिका का फ्लश, अमेरिका का शरीर तो आपको पकड़ा है, मयामी में पूरा नंगा रहता है, पास्टर ये शैतान पकड़ा, हम सब प्रार्थना करेंगे। मैंने सोचा ठीक होगा शायद, मैं प्रार्थना करना शुरू किया। 11 बजे 12 बजे प्रभु की आत्मा, तू मेरा दास है तो ये प्रोग्राम छोड़कर तुम उधर जाए। मैं दोबारा टेलीफोन किया, तब पास्टर बाकी एल्डरों को बताए, एल्डर लोग यीशु की विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु की लहू कीजिए, यीशु की लहू कीजिए, एम शामिल के अंदर का शैतान को निकालने के लिए बोल रहा है। तो फिर 1 बजे प्रभु से, तू मेरा दास है तो उतर जाए। 2 बज गया, उन्होंने बोला अब बाकी लोगों को इंतजाम करेंगे, आपने गिर गया। 3 बजे मैं पास्टर को बोला, पास्टर मुझे आप कैसा भी हो मुझे जाना है। उन्होंने बोला कौन प्रचार करेगा, मैंने बहुत लोग आया, कोई प्रचार करेंगे, मैं जा रहा हूं। मैंने बोला आपका कार में मुझे वो बस स्टॉप तक छोड़ दे, बस स्टैंड तक छोड़ दे। उन्होंने बोला गंदा आदमी, तुमको उस कार में बिठाएगा तो किधर जाकर साफ करने से वो कार शुद्ध होगा। कौन बोल रहा है, मैं, मुझे बोल रहा है, सुना आप सब, गंदा आदमी तुमको कार में बिठाएगा तो कौन। मैं फिर वो अटैची और ब्रीफकेस उठाकर पैदल चल चल करके उधर गए। उधर से मयामी में गया, शाम तक पहुंच गया, उधर पूरा लोग नंगा है। मैंने छोटा होटल लेकर कमरे को देखा तो सिर्फ कपड़ा पहना हुआ मैं, उधर 40-42 किलोमीटर अभी भी आप जाए पूरा नंगा है, कोई उधर में कपड़ा पहन कर नहीं करता। उधर जाके तो कुछ लोग मेरा कपड़ा फाड़ने आया, तो मैं भाग कर अंदर आ गया। मैं उधर में बैठकर प्रभु मैं कहां आया, उधर जमीन का लेट कर प्रार्थना करता रहा। प्रार्थना करते तो सुबह करीबन 4 बजे तो एक आग मेरे दोनों अंगूठे में, पाव के अंगूठे में लगा। ऐसा बस है, अगर तुम इधर नहीं आएगा तो इधर कौन आएगा। 3 बार मुझे, तुम इधर नहीं आए तो कौन आएगा। प्रभु की कृपा से मैं उठ गया, दिलेरी मिल गया। नीचे जाकर उधर में शॉप में से एक टी-शर्ट खरीदा, एक शॉर्ट घुटना तक का शॉर्ट खरीदा, मैं प्रचार करने गया। थोड़ा कुछ मेरे सामने बैठा हुआ आदमी औरत पूरा 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 नंगा, बाल बांधे, कपड़ा नहीं, समुद्र में खेलता है, आगे बैठता है। प्रचार किया, कुछ लोग प्रभु को कबूल किया। ऐसा करते 7वां जगह में जब प्रचार कर रहा था, एक आदमी एक लड़की को गोदी में रखकर ऐसा मजा उतार प्रचार करते करते नीचे गिर करके ऐसा गुम रहा है रेत में। बोलते मैं इलिनॉइस का फुल गॉस्पेल चर्च का पास्टर हूं। क्या बोल रहा है, मैं क्वायर का लड़की को लेकर इधर गंदा काम करने आया, मेरा पत्नी से छुपाकर। नंगा खड़ा होकर बोला, प्रभु आपने इंडिया से एक सेवक को भेजकर मुझे मेरे पापों से आप मुझे ढूंढकर इधर भी आया। प्रभु का धन्यवाद हो। वो दोनों खड़ा होकर, तब मुझे मालूम हो गया प्रभु ने मुझे भेजा का कोई मतलब के साथ है। तो प्रभु का अभिषेक होते तो गंदे से गंदा जगह में जाने के लिए आपको क्या नहीं होगा, डर नहीं होगा। मेरा यीशु ऐसा सेवा किया। मेरे यीशु के बारे में क्या बोलता था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बियाबान में कोई खाता पीता नहीं था, यीशु पापियों का दोस्त बनकर रहा, अंधकार का शक्ति का अड्डा तोड़ दिया। जम्मू की अंधकार का सारे शक्ति का अड्डा तोड़ना है।
यह सिर्फ मंदिर का अड्डा तोड़ने से काफी नहीं, ये वेश्या, व्यभिचार, शराब, बाकी इन सब का अड्डा तोड़ना है। हम नहीं तोड़ेंगे तो कौन तोड़ेंगे? आपको मालूम है आजकल नौजवान को शैतान किसमें बांधा हुआ रखा है? सेक्स में, बेली डांस और क्या है?